स्वीडन में नए आने वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम भी आई थी स्वीडन में तो मुझे इसी ने अट्रैक्ट, तो दैट्स मीन कि ये चीज़ हलाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे इंशाल्लाह। और मेरी तबीयत तो भाई वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई अभी। और ये होता है भाई इंस्टा बॉक्स एक ऑनलाइन डिलीवरी का एक सोर्स होता है। और जब आप स्वीडन के अंदर से चीज़ें वगैरह मंगवाते हैं तो अक्सर जो अपोथिक से आप चीज़ें मंगवाते हैं ना, मतलब मेडिकल स्टोर से फार्मेसी की चीज़ें, तो वो इसी के ज़रिए आती हैं। और ये जो इंस्टा बॉक्स होता है वो आपके घर के आसपास जो शॉप्स होती हैं उनके अंदर रखा हुआ होता है। बस इसके लिए आपको 8 डिजिट्स का वो एक कोड भेज देते हैं जो कि आपने एंटर करना होता है और आपका वो खाना खुल जाता है और इसमें से आप अपना पैकेट खुद ही उठा सकते हैं। आपको किसी चीज़ की कोई आईडी कार्ड वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं पैकेट लेके आ रही थी तो मैं देख रही थी कि कैसे 2 खरगोश एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और इतनी शरारतें कर रहे थे इतने प्यार से। और यहाँ पर स्वीडन की जो खूबसूरती है ना, वो जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी आई थी स्वीडन में तो मुझे इसी ने अट्रैक्ट किया था कि यहाँ पर समर में ये जो खरगोश हैं वे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। मुझे नहीं पता कि अदर सिटीज़ में क्या है, बट मालमो में ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा खरगोश हैं और वो जगह जगह पे इस तरह की शरारतें करते आपको नज़र आएंगे। अच्छा, मैं जब इन खरगोशों को देख रही थी तो मुझे उसी वक्त ही ना मेरा भाई याद आ गया, क्योंकि मैं और मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा लड़ाई किया करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। एंड बचपन में हम सेम स्कूल में जाया करते थे, तो जब हम घर वापस आया करते थे ना तो गेट्स एंटर होते ही हमारी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती थी। और अम्मी पूछती रहती थी कि हुआ क्या है, गलती किसकी है, किसने शरारत किया है, बट इससे हमें कोई कंसर्न नहीं होता था, बस हमने लड़ाई करनी होती थी। और मैं साथ ही बता दूं कि मेरा खैर से सिर्फ एक ही भाई है, मींस कि हम सिर्फ 2 ही बहन भाई हैं, क्योंकि अक्सर कमेंट्स आ जाते हैं और जब जिक्र करो तो और डेफिनेटली माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने सोचा मैं साथ इसका रिप्लाई कर दूं। ये है जी मेरा डिनर। और डिनर में आज मेरा ना कुछ भी ज़्यादा लेने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने एक सैल्मन फ़िश का एक पीस बना लिया था और इसको मैं बनाती हूँ विदाउट ऑयल। आप इसको पैन में रखें तो ये ख़ुद ही थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ कर देता है, और साल्ट, ब्लैक पेपर और हल्का सा मैं लीमू जो है वो लास्ट में इसके 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड कर देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और बीमारी में भी दिल हो ना हो, लेकिन हेल्दी खाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए, तभी तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो बस मैं आई हुई थी कूड़ा वगैरह फेंकने, और मुझे ना गर्मियों में इस तरह रात को बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब अगर समर आ जाता है लकीली, जो कि इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लेट आया बट फाइनली आ ही गया है, शुक्र है। तो समर में क्या होता है कि धूप के टाइम पे मेरा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं और मुझे टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ स्वीडन के सूरज से तो पता नहीं क्या मसला, हालांकि मैं SPF 50 से अबव वाला यूज़ करती हूँ सन क्रीम, ताकि मुझे वो इफ़ेक्ट ना करे, बट मुझे उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सूरज पे ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो। स्वीडन के सूरज से पता नहीं मुझे क्या एलर्जी हो जाती है, इसकी कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। एनीवेज़, जब हम शाम को कुछ भी कॉमेडी शोज़ वगैरह कुछ देखते हैं तो उस टाइम पे मैं ग्रीन टी बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड आते हैं, बट आज मेरा दिल कर रहा था कि नहीं, आज मैंने कॉफ़ी का कप लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ऐसे सुस्ती सी आई हुई थी और एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज तो कॉफ़ी लेनी है। और ये वाली कॉफ़ी मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि 3 in 1 है। और साथ मैंने ईमान के लिए माइक्रोवेव में केक भी बना लिया था। अच्छा, ये बहुत ईजीली केक बन जाता है, चुटकी बजा के, आई मीन 5 मिनट्स में। असूलन तो मुझे केक वगैरह से अवॉइड करना चाहिए, बट इसके ऊपर चॉकलेट नहीं थी ना, तो मैंने सोचा चलें। और ये है भाई आज का दिन। और आज का दिन तो इतना अच्छा, सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, शाम को फिर बारिश वगैरह हो गई थी, और आज दिल कर गया था बिल्कुल देसी से नाश्ते पे। और ये चेक करें आप ज़रा मेरे काम है, पराठे के ऊपर घी डाल के बैठी हूँ, जैसे बचपन में मेरी दादो डाल के दिया करती थी। हमारे इलाके में हालांकि पराठे बनते भी देसी घी से थे, लेकिन फिर भी रोटी के ऊपर घी डाल के दिया जाता था, चाहे वो दिन का दोपहर की तंदूर की रोटी होती या सुबह के पराठे होते। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट चाय है, जो कि सुबह मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ। इसको बनाने में 2 मिनट लगते हैं, और ये इतने मज़े के, इसको बॉयल जब आ जाते हैं ना, आप ये कभी ट्राई कीजिएगा माइक्रोवेव में, तो आप हर किस्म की चाय को भूल जाएंगे। अच्छा जी, तो आज बात कर लेते हैं स्वीडन के ग्रॉसरी स्टोर्स की। तो स्वीडन में बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ थोड़ी रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं, कहीं पे ज़्यादा डिस्काउंट्स लगती हैं। कुछ मार्केट्स जैसे कि ईका हो गई, कूप,
विलीज़, लिटल। अच्छा, इनमें से जो कूप और विलीज़ है इनके अंदर तो ये होता है कि, और ईका के अंदर भी, कि इनकी छोटी शॉप्स भी होती हैं और बड़ी शॉप्स भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विलीज़ है, विलीज़ हेमा होती है, वो हर इलाके में मौजूद होती है, और जो बड़ी विलीज़ होती है वो बड़े बड़े सेंटर्स में मौजूद होती है और वो ज़्यादा फासले पर होती हैं। हर ग्रॉसरी स्टोर से रिलेटेड रिक्लाम जिन्हें कहा जाता है, रिसाले, जिन पर अच्छी तरह से मेंशन होता है कि इस हफ्ते में कौन सी चीज़ डिस्काउंट पे लग रही है, कौन सी चीज़ नहीं लग रही है, तो वो सारी चीज़ें उन पर मेंशन होती हैं। उनके मुताबिक आप अपनी ख़रीदारी भी कर सकते हैं। मैं अभी विलीज़ हेमा आई हुई थी, जो कि मेरे घर के पास है। अच्छा, ग्रॉसरी के अंदर मैं गोश्त वगैरह और आटा, दाल, चावल इनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कि हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, ये चीज़ें हैं। मैं नॉर्मल ग्रॉसरी की बात कर रही हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रही थी कि इस विलेज में फ्रिज के अंदर जहाँ पे वेजिटेबल्स पड़ी होती हैं, वहाँ पे गमले के अंदर लगे हुए आपको धनिया, पुदीना और पार्सले भी मिल जाते हैं। मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा ग्रॉसरी स्टोर लगता है वो विलीज है, चाहे वो बड़ी विलीज हो, चाहे वो छोटी विलीज मीन्स हेमा हो। ये दोनों विलीज बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आप डिस्काउंट की फ़िक्र किए बगैर भी चीज़ें आराम से बाय कर सकते हैं। इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और अगर तो आपके घर के आसपास बड़ी विलीज है तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स होते हैं। यहाँ पर प्राइसेस का बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन होता है तमाम मार्केट्स में। मींस आपको एक प्रोडक्ट मुख्तलिफ मार्केट्स में से मुख्तलिफ प्राइसेस पे मिल सकता है। ये जो आप बड़ी सी रेड कलर में प्राइसेस देख रहे हैं, ये इसका मतलब है कि ये चीज़ डिस्काउंट पे है। और जो चीज़ें डिस्काउंट पे होती हैं वो आलमोस्ट पूरा हफ्ता रहती हैं। कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि आइटम वो ख़त्म हो जाए और वो हफ्ते से पहले ही मतलब सेल हटा ली जाए, अदरवाइज़ वो फुल वीक के लिए होती है। जब भी हम स्वीडिश मार्केट्स में से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, कुछ भी, इवन ब्रेड भी, तो सबसे पहले हम यही मेक श्योर करते हैं कि इज़ इट हलाल। और अगर हम चिकन वगैरह या नगेट्स, कोई भी इस तरह की जो फ्रोज़न आइटम्स हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्गर्स वगैरह, उसका हम कैसे देखते हैं कि ये हलाल है? इसके पीछे एक हलाल की स्टैंप होती है और वो कुछ इस किस्म की दिखाई दे रही होती है। अगर ये हो तभी कंफर्म होता है कि ये हलाल है। स्वीडिश मार्केट में से सिर्फ आपको मतलब चिकन मिल सकता है, वो बोनलेस चिकन भी होता है और हड्डी वाला भी मिल सकता है आपको। साथ नगेट्स होते हैं और चिकन बर्गर वगैरह, और इसके अलावा तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। हाँ, शवारमा भी हो सकता है जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आपने हलाल की स्टैंप देखनी होती है। स्वीडन में नए आने वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कि हलाल का एक नंबर होता है जो कि हलाल प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंशन होता है। गोश्त के ऊपर तो मैंने आपको स्टैंप दिखा दी कि वो वाली होती है, लेकिन अगर हम दूसरे आइटम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गई, स्नैक्स के आइटम्स हो गए, चॉकलेट्स वगैरह हो गई, तो उनके ऊपर आपको वो नंबर दिखना पड़ता है। अगर वो वाला नंबर हो जो कि मैं स्क्रीन पर मैंशन कर रही हूँ, तो दैट्स मीन कि ये चीज़ हलाल नहीं है। अच्छा, लेकिन इस नंबर के आगे भी आपको दो चीज़ें मिलेंगी। अगर इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ वेजिटेबल ऑयल, दैट्स मीन ये हलाल है। और अगर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट ये नंबर मेंशन हो रहा है E471 और E472, तो दैट्स मीन ये चीज़ हलाल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पे ही ये गौर से देखना है। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट वगैरह, उन पर भी आपने इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम चीज़ों की वैरायटी की बात करें तो वो आपको हर किस्म की मिलेंगी। हर किस्म के दूध मिलते हैं, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, धूप वाली सब्ज़ी मिलती है, मतलब हर किस्म की आपको चीज़ मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि स्वीडिश मार्केट्स में से आप जो भी ख़रीदारी करेंगे उनके ऊपर क्लासेस मेंशन होती हैं कि ये क्लास 1 की चीज़ है, ये क्लास 2 की। जबकि एशियन मार्केट्स या अरबी के मार्केट्स में से आप कुछ भी बाय करेंगे तो उसके ऊपर क्लासेस मेंशन नहीं होती। इसीलिए मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमेशा स्वीडिश मार्केट्स में से ही लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पता चल रहा होता है कि ये कौन सी क्लास है और ये किस कंट्री से आया है। पिछले इन कुछ सालों में यहाँ पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि यहाँ पर कभी इमेजिन नहीं की जा सकती थी। बट क्या कर सकते हैं, दुनिया के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हर तरफ ही महंगाई हो गई है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर ये दूसरा तीसरा हफ्ता है, मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो प्राइसेस कुछ चीज़ों में डाउन हुई हैं। और सुनने में भी आ रहा है कि इंशाल्लाह जून के बाद स्वीडन में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी।
तो जी उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। और साथ मैंने सोचा कि अब जाते जाते पहले वॉशिंग टाइम भी लगा जाऊँ, क्योंकि 2 दिन पहले मेरा टाइम था, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर मैंने स्किप कर दिया था टाइम। तो बस मैं सोचा कि अभी टाइम भी लगाते हैं। और बस तो जी ये आप भी था खुश आज का रहें और व्लॉग। मुझे भी खुश होने दें, क्योंकि मैं अभी विदाउट ऑयल वाले आलू इंजॉय करने लगी हूँ। तो भाई अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।